हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस था उसके जो सारे रूप थे वो खत्म हो गए। आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि कोई वाक्य हो। क्या हो? वाक्य हो। हाँ, कोई वाक्य हो। जैसे ये क्या है? तो वाक्य है। क्या है? वाक्य है। जब हम अपने शब्दों को बयां करते हैं, क्या करते हैं? बयां करते हैं मतलब बताते हैं, बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? वाक्य ही होता है। क्या होता है? वाक्य होता है, सेंटेंस होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया अनिल गया वह आया, अनिल गया वह आया, है कि नहीं? अब देखिए इसमें क्या आया? मैंने कहा था कि किसी वाक्य के अंत में या ये आए, ता थी, ते थे, आई आए, तो हमारा क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या बताया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए अनिल गया, किसी ने कहा अनिल गया, क्या कहा? अनिल गया। तो अब कहे वो कि आप इसकी अंग्रेजी बनाइए। क्या बनाइए? इसकी अंग्रेजी। तो अंग्रेजी मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। हाँ, तो लिख लीजिए साधारण नियम। कहते हो आप अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हो? अंग्रेजी में कहते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में कहते हो साधारण नियम। अब अगर इसकी अंग्रेजी बनानी है, अगर इसकी अंग्रेजी बनानी है तो कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। वाक्य हमारा साधारण है। वाक्य कैसा है? साधारण। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हैं। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। साधारण वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है। साधारण वाक्य में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? कर्ता लिख देंगे और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड होता है। मतलब कैसे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में अदर वर्ड लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। पूर्ण विराम आप हिंदी में कहते हो, अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हो। क्या कहते हो? फुल स्टॉप। हाँ, लेकिन वहां पर बिंदी रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे रेखा खींच देते हैं, लकीर खींच देते हैं। अब देखिए क्या देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। मैंने बताया था कि जो हमारा आगे होता है वही क्या होता है? जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वही हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? अनिल की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट मतलब अनिल है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे? अनिल लिख देंगे। अब मैंने बताया है कि पहचान छोड़ दीजिए, तो यहां देखिए पहचान आप देखिए पहले, या आया कि नहीं आया? लास्ट में या आया कि नहीं आया? आया। तो हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और आपने अनिल लिखा, उसके बाद में क्या किया? मैंने बताया था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पीछे से आइए, यही हमारा वर्ब है। क्या है? और जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो होती है। और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है? मैंने आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिखवा दिया है। तो अनिल वेंट, इसका अंग्रेजी क्या हुआ? अनिल वेंट। समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं। था वह आया, वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही होगी, तो हम ही लिख देंगे। अब देखिए आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम होती है। और कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। क्या होता है? केम। केम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? केम लिख देंगे। लिख लीजिए इसको, सभी को समझ में आ रहा है ना? yes, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं।
क्रिया की दूसरी अवस्था लगा देते हैं, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस तैयार हो गया। जैसे अगर आ जाए वह गया, वह आया, इसकी अंग्रेजी अगर आपको बनानी है तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में सेकेंड फॉर्म जोड़ देंगे। हमारा ये जो है साधारण वाक्य का नियम खत्म हुआ। लिख लीजिए इसको मिटा लें। अक्सर लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो बनाते ही हैं, लेकिन जब कहीं पर आदत का प्रयोग किया जाए, क्या प्रयोग किया जाए? आदत का प्रयोग किया जाए। मतलब क्या है? हमारी हैबिट जो हो, क्या हो? हैबिट हो। जैसे हैबिट क्या होती है? वो क्रिकेट खेला करता था, वह क्रिकेट खेला करता था। जब कहीं पर हैबिट आ जाए तो वहां पर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, यूज टू का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? यूज टू का प्रयोग कर देते हैं। चलिए एक वाक्य देख लीजिए। जब कहीं पर आदत प्रकट की जाए, क्या प्रकट की जाए? आदत। जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, वह क्रिकेट खेला करता था, वह वॉलीबॉल फुटबॉल खेला करता था, मतलब उसकी आदत थी। वो तुम्हारे घर आया करता था, वो हमारे घर आया करता था। जब करता था कोई काम आदत दर्शाता हो, मतलब उसकी आदत थी, आ जाया करता था, है कि नहीं? जैसे वो मंदिर जाया करता था, तो भाई उसकी क्या थी? आदत थी कि मंदिर जाया करता था। कोई नॉर्मल बात थी कि मंदिर चला जाता था। तो जब कहीं आदत हो जाए तो वहां पर आप यूज टू लगा देते हो। क्या लगा देते हो? यूज टू। एक वाक्य लिख लीजिए। जब वो युवक था, जब वह युवक था, जब वह युवक था, जब वह युवक था, लिख लीजिए। जब वह युवक था वो क्रिकेट खेला करता था, वह क्रिकेट खेला करता था। जब वह युवक था वो क्रिकेट मतलब जब वो युवा था, यंग था, तब तो क्रिकेट खेला करता था, मतलब उसकी आदत थी। लेकिन अब क्रिकेट नहीं खेलता है। वाक्य क्या बताता है कि जब वह युवक था तब क्रिकेट खेला करता था, वो क्रिकेट खेला करता था। अब देखिए, ऐसे वाक्य को देखकर हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सभी का लिख गया? जब की अंग्रेजी होती है व्हेन, क्या होती है? तो क्या लगाए? वह की अंग्रेजी होती है, क्या होती है? ही। था की अंग्रेजी आपने पढ़ा था, वाज वेयर होती है, क्या होती है? तो मैं लगाऊंगा, एक वचन है तो वाज। अब यंग की अंग्रेजी होती है युवक, सॉरी यंग की हिंदी होती है युवक, तो यंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यंग लगा देंगे। कामा लगा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कामा अगर लगा है तो हमको कामा इसे लगा देना है। अब देखिए आपका ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन आदत बता रहा है। क्या बता रहा है? आदत। तो जब कोई कार्य आदत बताता हो तो हम वहां पर यूज टू लगाते हैं। इसको भूल मत जाइएगा, ये वाला रूल हमारा अलग है और ये रूल अलग है। हाँ, ये अलग है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। और करता था यूज्ड टू, खेलना की अंग्रेजी, पीछे से आइए, खेलना की अंग्रेजी प्ले। खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। अब देखिए यहां पर को शब्द छिपा हुआ है। क्या है? को शब्द छिपा। क्रिकेट को खेला करता था। आप अंदाजा लगाइए, क्रिकेट खेला करता मतलब क्रिकेट को खेला करता था। तो को की अंग्रेजी मैंने क्या बताया था? टू बताया था।
तो टू लिख देंगे। अब क्रिकेट का मतलब क्रिकेट, आप ये डाल देंगे यूज टू का प्रयोग, इसी में मैंने शामिल कर दिया है यूज टू का प्रयोग। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, करता था, जाया करती थी, जाया करता था। अगर ऐसे कहीं शब्द दिए गए हैं लास्ट में, आपको यूज टू लगा देना है। तमाम सारे एक्सेप्शन है इसमें, अपवाद हैं, लेकिन उन अपवाद को भी हम बताएंगे और आपका टेंस भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा है कि वाक्य के अंत में या ये आता है, ताकीथे आई ये आता है। जैसे आपने देखा अनिल गया वह आया, लास्ट में या शब्द आया कि नहीं आया? तो आपने देखा कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद आपने देखा कि साधारण नियम क्या है हमारा बनाने का इस वाक्य को। तो आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर वाक्य के अंत में इतने सारे अक्षर वर्ड आए हैं तो इनको हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म लगा के जोड़ देते हैं जस्ट कर्ता के बाद में। पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, तो केम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो आपने देखा कि ये सेकेंड फॉर्म हो गया। उसी के बाद आपने देखा वो आया, तो आपने देखा कि वह की अंग्रेजी ही होती है और आना की अंग्रेजी कम होती है, और कम का मैंने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाया तो एम हो गया। जिन लोगों ने सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है उनको मैं पुनः लिखवा दूंगा। जिनका छूटा है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मैंने लिखवा दिया था। कुछ शब्द थे जिनका मैंने ये फॉर्म लिखवाया था और कुछ का भी नहीं लिखवाया है। जैसे जैसे हम सिलेबस पे बढ़ते चलेंगे हम उनका जो है प्रयोग करते चलेंगे। ओके, समझ में आया? मिटा लें इसको। यस सर। मैंने यूज टू को इसलिए सिखा दिया, अक्सर लोग तर्क रख देते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बताइए, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको डाउट ना हो, इसलिए यूज टू का प्रयोग मैंने सिखा दिया है आपको। चलिए अब भैया देखिए निगेटिव क्या है हमारा, निगेटिव सेंटेंस। जैसे निगेटिव क्या है, इसी के बीच में नहीं आ जाए, क्या जाए? नहीं आ जाए। अनिल नहीं गया, वह नहीं गया, अनिल नहीं गया, वह नहीं गया, तब आप इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? अभी तो आपने देखा कि साधारण वाक्य था और साधारण वाक्य में आपने सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म रख दिया। लेकिन अगर निगेटिव आ जाए, नहीं आ जाए, तो क्या करेंगे? तो नॉट तो लगाएंगे ही, लेकिन कैसे? उसकी एक हेल्पिंग वर्ब एडवांस में है। कैसे? चलिए देखते हैं। लिख लीजिए इसको, पहले इसको पूरा मिटा लीजिए। हेडिंग डालिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कुछ लोग जब हूं शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द जो आएगा तो हम उसको बताएंगे। जब हूं आता है तो उसके साथ में डिड नहीं लगाते, वो मैं बताऊंगा अभी इसके बाद में लगाते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल इसको देखिए, अभी वो बाद की बात है। समझ में आ रहा है सभी को? तो नकारात्मक का वाक्य है। जैसे नकारात्मक वाक्य क्या है? वह नहीं गया, वह नहीं गया, वह नहीं गया। अनिल नहीं आया, आपका जो लक्ष्य है ये क्या है? ये पहचानना। सबसे पहले काम क्या है? जब हम ये पहचान देखेंगे तभी तो हम ये सारा प्रयोग करेंगे। ये आपको पहचानने के लास्ट में क्या आ रहा है, ये सारे शब्द आ रहे हैं। जब ये सारे शब्द आ जाएंगे तो हमारा नियम खुद ब खुद आप रख देंगे।
जैसे इसके लिए क्या करेंगे, जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हाँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में चाहे कर्ता एक वचन हो और चाहे कर्ता बहुवचन हो, आप लगाएंगे डिड नॉट। क्या लगाएंगे, डिड नॉट। क्या लगाएंगे, डिड नॉट। डिडंट भी इसको बोल सकते हैं स्टार्ट फॉर्म में। डिड नॉट, देखिए इसके बाद में क्या हुआ, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कुछ आसान हुआ, क्या हुआ, आसान। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब क्रिया की प्रथम अवस्था, जो क्रिया थी वही आप लिख देंगे, ना सेकेंड ना थर्ड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रख देंगे, लास्ट में अदर वर्ड्स कुछ भी है तो। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको बनाना है अंग्रेजी में, इसको बनाना है अंग्रेजी में, लास्ट में क्या आया, या। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस है, इसमें से देखो एक आया कि नहीं आया, ये वाला आया है। अगर ये वाला आया हो, ये आया हो, ये आया हो, ये आया हो, ये सब आया हो, तो आपको यही नियम फॉलो करना है। कौन सा नियम, हाँ यही नियम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, तो सब्जेक्ट क्या है, तो ही लिख देंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, तो क्या लिख देंगे, उसके बाद मैंने क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, अरे इसके बाद की जो अंग्रेजी पीछे से आओ वही हमारी वर्ब होती है। क्या होती है, पीछे वाला क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो। फर्स्ट फॉर्म तो गो ही लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दोगे, गो। समझ में आया। दूसरा देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट था अनिल को लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं, अनिल। उसके बाद क्या लिखें, नहीं आया है तो डिड नॉट। उसके बाद किसकी अंग्रेजी, आया की अंग्रेजी क्या होती है, कम, तो क्या लिख दें, अरे भाई वो अनिल नहीं आया, अनिल डिड नॉट कम। आसान लगा कि नहीं लगा, लगा। समझ में आया कि नहीं आया, लिख लीजिए इसको। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, अब देखिए अगर वाक्य के बीच में कभी नहीं आया हो, क्या आया हो, कभी नहीं, कि वह कभी नहीं आया, ऐसा हो। अभी तो था कि वह नहीं आया, अगर कभी नहीं आया होता तो कभी नहीं, तो कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। क्या होती है, नेवर होती है। लेकिन उसका प्रयोग करते हैं तो कैसे प्रयोग करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम देखें। तो मैं बता दे रहा हूं सिंपल, कि अगर कभी नहीं आया हो तो नेवर लिख देते हैं उसकी अंग्रेजी, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्म नेवर लगा देंगे, डिड नॉट नहीं लगाएंगे, डिड नॉट नहीं लगाएंगे। अगर कभी नहीं आया हो तो डिड नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर लिख देंगे, इसकी सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, मतलब बेंट लिख देंगे। समझ में आया। फिलहाल उसको छोड़िए, मैंने बता दिया है, इसको देखिए पहले, ये सारा समझ में आया कि नहीं आया,
एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे कि अगर वाक्य के अंत में या तातीत आया हो तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। आपने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे, तो वो था हमारा साधारण वाक्य। उसके बाद में नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में नहीं शब्द आता है तो हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव में आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी जाएगी, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद इसकी अंग्रेजी लिख देंगे फर्स्ट पार्ट में। सही आ गया? अब हमारा लास्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये नियम नीचे वाला जो है स्ट्रक्चर, इसी पे सारा आधारित है। ये स्ट्रक्चर अगर आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, कोई भी ट्रांसलेशन आ जाए, इसी को ऐसे रखते चलो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये, तो आपका जो है कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे पहले वाक्य चलते थे वही वाक्य सेम अब भी है। पहले आने पर, बीच में आने पर प्रश्नवाची शब्द, बस हेल्पिंग वर्ब बदलता चलेगा और फॉर्म बदलता चलेगा और पहचान बदलती चलेगी, तीन चीजें बदलेगी बस। तो डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डालिए। हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आपको बताया था प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जब आप बोलते हैं तो आप दो तरीके से बोलते हैं। प्रश्नवाचक शब्द पहले भी आ जाता है और प्रश्नवाचक शब्द बीच में भी आ जाता है। तो पहले हेडिंग होगी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आने पर। क्या होगा? पहले आने पर कुछ नियम इसमें भी मैं जो लिखवा रहा हूं लिख लीजिएगा। तो जब पहले आ जाए तो क्या करोगे? सिंपल सा नियम है। सिंपल सा नियम क्या था? जैसे अगर आ जाए क्या वह आया, क्या वह आया, लिख लीजिए क्या वह आया। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसका जो नियम है, सबसे पहले जब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तब आप जैसे पूर्वोक्त नियम में लिखते थे सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते थे, वैसे सहायक क्रिया यहां भी लगेगी, बस चेंजिंग होगा। क्या होगा? चेंजिंग होगा। चेंज क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब थी वही बदल जाएगी। तो पहले आप लगाते थे हैज, हैव, ये सब लगाते थे, लेकिन यहां पर आप लगाएंगे डिड। क्या लगाएंगे? डिड लगा देंगे। सबसे पहले डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद में अदर वर्ड्स को रख देंगे। कोई भी शब्द आया और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है? क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। साइन कर रहा है।
मार्कअप तुम्हारे पास है वो वाला? तो सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द आया हो वाक्य के पहले जब आ गया हो तब क्या करोगे आप जानते हो? आप लगाओगे डिड, उसके बाद इसकी अंग्रेजी, इसके स्थान पर क्या लगा दोगे? यहाँ पर कौन क्या कब कौन कहाँ कैसे कुछ भी आया हो उसकी अंग्रेजी आप क्या लिखोगे? डिड ही लिखोगे। क्या लिखोगे? डिड। प्रश्नवाचक शब्द कोई भी हो पहले आया हो तो उसकी अंग्रेजी आप डिड ही लिखोगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं। मैंने कहा है कि क्या वो आया, अब इसके सामने देखिए क्या लगाएंगे सबसे पहले? डिड। क्या लगाएंगे? डिड। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? ही लगाएंगे। उसके बाद में आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। तो क्या रख देंगे? कम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमारा अनुवाद जो है ट्रांसलेट तैयार है, अंग्रेजी बन गया। अब अगर हो जाता क्या वो नहीं आया तो इसके बाद नॉट कर दें, सिंपल। लिख लीजिए इसको, लिखिए। सबसे पहले समझ लीजिए करिए, उसके बाद में लिखिए, ठीक है? तो मिटा लें इसको। पुनः समझ लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आने पर तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे आपने देखा क्या वह आया तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते। अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर क्या? अभी तो पहले आया है, अभी तो पहले आया है, अब अगर बीच में आ जाए तब क्या करेंगे? उसका दूसरा नियम है, बाकी के बीच में आने पर। हेडिंग कर लीजिए वाक्य के बीच में आने पर। जानते हो क्या होगा? देखो अभी पहले था तब नियम दूसरा था, तब नियम दूसरा था, अब बीच में हो गया, कहां चला गया? तब नियम हमारा दूसरा आ गया। पहले था तब तो इसकी अंग्रेजी भैया नहीं लिखी जाती थी, सहायक क्रिया ही सबसे पहले लिखते थे, लेकिन जब बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, चाहे कब हो, चाहे कहां हो, चाहे जो हो प्रश्नवाचक हो, बस तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई। क्यों? क्या है? क्यों है। और क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। क्या होती है? व्हाई। तो आप लिखिए व्हाई। अब क्या लगाएंगे? डिड। क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आना की अंग्रेजी कम। तो क्या लिख देंगे? कम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा अनुवाद तैयार है, लिख लीजिए। ऐसे बनता है हिंदी से अंग्रेजी। ये सिम है बहुत जो है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा काम यही करता है। ये क्वेश्चन वर्ड लिखा है, प्रश्नवाचक शब्द कहते हो हिंदी में, प्रश्नवाचक तुम्हारा यही है।
शांत रहिए, समझिए। समझ में आया? अब कहीं कहीं पर हमारा आ जाता है हूँ शब्द आ जाता है। क्या आता है? हाँ, तो जब वो खुद कार्य करेगा, कर्ता का काम हूँ कर देगा, जब कर्ता का काम हूँ करेगा और कर्ता ना हो, तब हम हूँ सबसे पहले लिखते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे भी इसके बाद देखेंगे एक, तो लिखिए हेडिंग, अगर वाक्य में, इसको हेडिंग जो है इसको लिख लीजिए, ठीक है? हाँ, इसको लिखो। ये वाक्य समझना चाहिए, ठीक है? समझ में आना चाहिए आपको। ये समझ लीजिए इसको। मैंने कहा है कि जब आपका हूं वर्ड आए और यही कर्ता का भी काम कर रहा हो और कर्ता गायब हो, मतलब क्या कर रहा है, तो हमारा क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे मैंने कहा तुम्हारे घर कल कौन आया, मैंने क्या कहा, तुम्हारे घर कल कौन आया। अब बताओ, अभी आपके मन में ये आना चाहिए कि सर जी ने तो बताया था कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। हाँ, मैंने बताया था पहले लगाते हैं, लेकिन उसमें कर्ता था, इसमें कर्ता का काम हूं ही कर रहा है, इसलिए हम सबसे पहले हूं को लगाएंगे, उसके बाद जो वर्ब है हमारा उस सेकंड फॉर्म तुरंत लगा देंगे और उसके बाद में जो कर्म है वो लिखेंगे, उसके बाद में जो अदर वर्ड्स हैं वो लिखेंगे। मैंने कहा हु केम टू योर हाउस यस्टरडे, बीता हुआ कल, अर्थात तुम्हारे घर कल कौन आया। यहां पर देखिए आप ध्यान से, तुम्हारे यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती थी, योर आती थी कि नहीं आती थी? तो यू सब्जेक्ट होता था, योर ऑब्जेक्ट होता था। अब बताओ यहाँ पे कहाँ सब्जेक्ट आया है? तो जब ऐसा ना हो, हूं ही उसका काम कर रहा है, तो हूं के बाद में डिड नहीं लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। फिलहाल ये आप नोट में लिख लीजिएगा, बाकी कर आपको मैंने सिखाया है उसके साथ में हु आएगा और हूं के बाद डिड आएगा, ठीक है? जो मैंने बताया है वो नियम याद रखिए बस।
ये मैंने लिखवा दिया है कि अगर ऐसे वाक्य कहीं पर आ जाए तो आप इसमें जो है कोई डाउट ना करें, इसे तुरंत बना दें। इसमें कर्ता ना हो, समझ लीजिए इसमें कर्ता का काम स्वयं हूं कर रहा है, स्वयं हूं ही कर्ता का काम कर रहा है, तब सेकेंड फॉर्म आता है। अगर हूं का काम कर्ता ना कर, सॉरी कर्ता का काम हूं ना करता, कर्ता का काम हूं ना करता तो क्या करते, इसके बाद डिड आता, इसके बाद डिड आता, बिल्कुल डिड आता, उसके बाद सब्जेक्ट आता। लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दिए और उस पहले जो है वो लगा दिए। लिख लीजिए इसको, ये नोट में लिख लीजिएगा। बाकी आपको कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि सर जी ने बताया ऐसा ऐसा, वो कुछ नहीं है। आपको जो मैंने पढ़ाया ध्यान में रखिएगा, पहले वाला ही ये नोट में लिख लीजिएगा बस। मैंने बताया कि अगर कोई पूछ ले अगर आपको तो जो है कि ऐसा बात बताइए तो मैंने इसे कहा है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट, सबसे लास्ट जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे आप माइंड में रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिठा लें इसको। एक लाइन लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। जब प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आया हो तो उसकी अंग्रेजी नाट को कर्ता के बाद लिखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जैसे वह क्यों नहीं गया। अब देखिए इसके बीच में नहीं भी आ गया है तो पहले इसको लिखेंगे व्हाई, फिर सब्जेक्ट मतलब सहायक क्रिया लगाएंगे डिड, ही नॉट, फर्स्ट फॉर्म गो। तो इसी के साथ हमारा ये टेंस जो है खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।